Hello students, welcome to Pythagoras classes. Today we will start class 12 accountancy for the first time. Here is the syllabus which is regarding with part A and part B. Part A contains 40 marks and part B contains same as 40 marks. In part A, as we can see, we have accounting for partnership firm. So we will study what do you mean by partnership, various forms like admissions, retirement, death, and all of this. In the second unit, that is part B, we will study what is company's account and analysis of financial statements. Uh, we will study how the companies is formed, with their various forms of shares, dividend, and etc. So we will see part B today. In part A we have unit 1 which contain the basic concept. The basic concept regarding partnership. In the unit 2 we consist of the reconstitution. Reconstitutions means how the partnership will be formed, such as admissions. In the third unit we will study in the second unit we will study the admission. In the third unit we will study the retirement and death. In the fourth unit we will study how the partnership is dissolved. This was regarding part A. uh, now we'll see what we contain in the part B. मतलब पार्ट बी में अभी क्या हम लोग को मिलेगा वो हम लोग अभी देखेगा कि पार्ट बी में यूनिट 1 है. यूनिट 1 में हम लोग के पास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, मींस शेयर्स कैपिटल. वी विल स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स कैपिटल, हाउ दे आर इशूड एंड वेरियस फॉर्म्स. We'll discuss later on. In unit 2 we'll study how we will issue the shares, debentures, etc. In unit 3 we'll study the financial statements of a company. In unit 4 we will study the various ratio analysis, comparative statement, common size statement. In the unit 6 we'll study cash flow and financial statements. Now we'll see in the part A, unit 1, all the contents which are included. I will give a small glance about it. First, the basic concept में हम लोग देखेगा कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड, वो सब हम लोग देखेगा. देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर्स. देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है, मतलब पार्टनरशिप कैसा है, हाँ, इन नेचर, उसका नेचर क्या है. फिर हम लोग देखेगा कि पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पार्टनरशिप. देन वी विल सी द कंटेंट, मीन्स पार्टनरशिप डीड जो हम लोग बनाएंगे उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं. फिर हम लोग देखेंगे यदि किसी भी फार्म के पास यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन लोग क्या टेक्निक यूज करेंगे. दे विल फॉलो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. फिर हम लोग देखेंगे कि दी कैपिटल अकाउंट, मीन्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा. द वेरियस मेथड्स, देयर आर ओनली 2 मेथड्स, द फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल. फिर आएगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. फिर आएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये सब चीज़ इंक्लूडेड रहेगा इन द यूनिट 1. अभी हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है. एक्चुअली हम लोग इतना जो पार्टनरशिप सुनते हैं, हाँ, वो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है. तो पार्टनरशिप जो फॉर्म हुआ था वो किस लिए हुआ था, ड्यू टू द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हम लोगों ने क्लास 11 में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है. उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन भी, हम लोग ने फाइनल अकाउंट भी बनाया था पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप का. तो अभी पार्टनरशिप हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या उसका मेन चीज़ हम लोग देखेंगे. फर्स्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप. तो इसलिए मैंने इधर लिखा है कि द बेसिक मीन्स द बेसिक अभी पार्टनरशिप में हम लोग बोलने से क्या होगा. तो देखिए, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. अभी जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो लिमिटेशंस है उसको ही बेस करके हम लोग ने क्या बनाया है, द पार्टनरशिप फॉर्म, वेयर ओनली अ सिंगल मैन इन्वेस्ट कैपिटल एंड अंडरटेक द एंटायर रिस्क. अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ने नाम से ही पता चला, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, कोई फार्म. सोल मतलब सिंगल, मीन्स अ फार्म विच इज क्रिएटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल विल बी टर्म एज सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, तो उसका जो डीमेरिट्स है, उसका डीमेरिट्स को लेके हम लोग ने बनाया है पार्टनरशिप. ठीक है, तो अभी देखिए,
When the sole traders have to join hands with other, as a result, he gets more capital, more managerial skills, more personals to share risks of business. Means अभी यदि कोई sole proprietorship business है, वो यदि अपने अंडर पार्टनर्स को लेके आता है, तो तभी भी हम लोग बोल सकेंगे कि ए पार्टनरशिप इज फॉर्म वेयर 2 or more इंडिविजुअल कम टुगेदर विथ अ म्यूचुअल, मीन्स म्यूचुअल मतलब दोनों का सहमति से उन लोगों ने एक फार्म फॉर्म करेगा, उसी फार्म का नाम होगा पार्टनरशिप फार्म। क्लियर? अभी यदि हम लोग देखेंगे हाँ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 हाँ सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 मतलब किसका? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक है, तो अभी इसमें ऊपर की बात ही लेनी हाँ, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अभी पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन किसका? बिटवीन अ पर्सन who have agreed to share profit of the business concern on by all or any of them acting for all। मतलब कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब भी साथ में आके कोई भी एक म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब क्या? दोनों का प्रॉफिट गेन होगा, तो उसका फॉर्म में यदि उन लोग कोई भी फार्म एस्टेब्लिश करता है तो उसी को बोला जाएगा पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन दिया गया है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर द सेक्शन 4। क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप इन यदि हम लोग शॉर्ट में बोले तो क्या है? तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, क्या रिलेशन? दैट एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। अभी हम लोग जब भी फार्म के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है? लॉफुल बिजनेस। तो लॉफुल बिजनेस का मीनिंग क्या होगा? मीन्स ऐसा कोई भी बिजनेस जो कि हम लोग ने किया है विच इज लॉफुल, इलीगल नहीं, लॉफुल, जो कि कोर्ट एक्सेप्ट करता है उसको। तो लॉफुल बिजनेस हाँ विथ अ व्यू टू हैव अ प्राइवेट गेन, मतलब प्राइवेट गेन मतलब खुद के लिए जब कोई गेन हम लोग करेंगे तो वही होगा प्राइवेट गेन। क्लियर? अभी हम लोग का फर्स्ट पार्ट का जो था वो चीज़ क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट वी विल सी द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस लिए जरूरी है? क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी फॉर्म होगा तो उसमें एक एग्रीमेंट नेसेसरी है। नेसेसरी क्यों होगा? क्योंकि अभी कोई भी पार्टनर बोल सकता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलना था, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा को किसी को मिलना था, लेकिन वो तो रिटर्न होना पड़ेगा या तो ओरली बोला जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? देयर विल बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके लिए साथ होगा? अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो देखिए, अ पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, नॉट बाय द पर्सनल रिलेशन। मतलब पर्सनल रिलेशन के अगेंस्ट में जो किया जाने वाला काम है वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं होगा। देयर मस्ट बी ए कॉमर्शियल मीनिंग, कॉमर्शियल बेनिफिट डेराइव होना पड़ेगा टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसी में वही बोला गया कि एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप में भी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन भी हो सकता है एज वेल एज ओरल भी हो सकता है। फिर लॉफुल बिजनेस, जैसे हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे लॉफुल बिजनेस, तो लॉफुल बिजनेस का मीनिंग क्या होगा? द पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कॉन्ट्रैक्ट अ बिजनेस विच इज लॉफुल, दैट इज लीगल, एंड एग्रीमेंट टू डू मीन्स ऐसा कोई बिजनेस जो कि लीगल हो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। ठीक है, विच इज टू डू अनलॉफुल एक्टिविटी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस अंडर पार्टनरशिप। अभी यदि हम लोग कोई भी अनलॉफुल बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप में कंसिडर नहीं होगा। क्लियर? फिर है वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब क्या? इधर कोई फोर्स हम लोग नहीं कर रहे हैं किसी को, वॉलेंटरी है। मीन्स द पार्टनर कैन एक्ट और दे कैन कम with another partner to form a business। तो इधर क्या लिखा हुआ देखिए, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर्स आर एक्टिंग एज अ फेस ऑफ द फार्म। मीन्स जो पार्टनर है वो फार्म के लिए एक्ट करें ए काइंड ऑफ फेस। ठीक है, फिर बोला गया है वेयर नो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट? मीन्स जो फार्म है और जो बिजनेसमैन है वो सेपरेट नहीं है, वो सेम है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग। ठीक है,
they both will be considered as same. The partners and the firms are treated as one and the same. फिर है हम लोग का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट में इट इज रिक्वायर्ड बाय द पार्टनर फर्म टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट जब उन लोग एग्रीमेंट, जो हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, तो एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था कि म्यूचुअली बेनिफिट डिराइव करने के लिए उन लोग मतलब क्या करेंगे, बिजनेस फॉर्म करेंगे। तो उसी सब में हम लोग का क्या लिखा रहेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोग को दिया जाएगा, कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उन लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इधर वही दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड रेट हुज फार्म्स वेयर आर constitute primarily for the non-business activities shall not be considered as partnership. Non-business activity means what? Means ऐसा कोई भी business जिसको करने से कोई भी means रिटर्न ना मिले, नॉन बिजनेस मीन्स एनजीओ। तो एनजीओ में हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि पार्टनरशिप फार्म होगा। क्लियर। फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन। तो जो कंपनीज मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर देयर इज मतलब मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप फार्म को रजिस्टर ही करना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी नहीं है। क्लियर। तो अभी हम लोग ने एक माइंड मैप बनाया है, ये ऊपर का चीज़ को समझने के लिए माइंड मैप, उससे ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। द पार्टनरशिप आप ही देखिए, तो इधर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में हम लोग ने क्या पढ़ा था, 2 और मोर पर्सन व्हेन कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कि उसमें क्या होना पड़ेगा, म्यूचुअल ज्वाइन, म्यूचुअली उन लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, मीन्स सहमति से खुद का, और उन लोग क्या फॉर्म करेंगे, टू फॉर्म अ फार्म। क्लियर। टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस तो हम लोग लॉफुल एक्टिविटी बोल सकते हैं, लॉफुल बिजनेस सेम। क्लियर यहाँ तक। अभी हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम लोग का बोलने से ये लॉ बुक का जैसा काम करता है, एक काइंड ऑफ गाइड। अभी कोई भी पार्टनर यदि कोई प्रॉब्लम में पड़ता है तो उन लोग किसको यूज़ करेगा, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड एज ए प्रैक्टिकल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिलेशनशिप। मीन्स अभी यदि कोई प्रॉब्लम अराइज होता है प्रैक्टिकली, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अगेंस्ट में, यदि हम लोग आगे वो पढ़ेंगे डिटेल में, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग, सपोज दो पार्टनर, सपोज ए और बी, सपोज हम लोग इधर लेते हैं कि सपोज ए और बी दो पार्टनर है, उन लोगों ने बोला कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट 3:2, 3:2 उन लोगों ने बोला था। लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या अराइज हुआ कि बी बोल रहा है कि हमको मिलना चाहिए था, बी के अकॉर्डिंग से द रेशियो शुड बी 2:3। तो अभी ये जो प्रॉब्लम अराइज हुआ उसको हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द पार्टनरशिप डीड। कि ये जो पार्टनर है ए, वो बोलेगा कि वी हैव टू सी द पार्टनरशिप डीड, देयर ऑल द थिंग्स आर मेंशन। क्लियर। तो अभी देखिए, तो डीड और एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ऑरल। अभी जो डीड है वो रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, लेकिन बेनिफिट कब होगा हम लोग का, जब वो रिटन होगा। रिटन होने से क्या होगा, उसको हम लोग लीगली प्रेजेंट कर सकेंगे। व्हेन देयर विल बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, द रिटन डीड शुड देन बी प्रेजेंटेड एट द कोर्ट। ऑरली तो इतना प्रूफ नहीं रहेगा। क्लियर। अभी देखिए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ देखिए, द पार्टनरशिप डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टेड एंड साइंड बाय द पार्टनर फॉर डिफाइनिंग द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फर्म। मीन्स ड्राफ्टेड, मीन्स ड्राफ्टेड मतलब क्या, वो पार्टनर्स जो है, सपोज इस एग्जांपल में हम लोग लिए थे ए और बी, तो ए और बी मिलके पार्टनरशिप डीड को फॉर्म करेंगे, उधर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया जाएगा, उन लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। तो अभी कॉन्टेंट्स, तो कॉन्टेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड इशू होता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डज नॉट एक्ट लाइक ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। अभी जो डीड है वो इट इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, it is document which is acting for a partner, not for the people. There is not a fixed format for preparing the deed. deed बनाने का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। हाँ, मीन्स कोई सीरियली नहीं है, 1 2 3 ऐसे नहीं है, मतलब फार्म का नाम, हाँ कैरी ऑन हम लोग जो नीचे पढ़ेंगे उस चीज़ को। ठीक है। तो अभी देखिए, देयर इज नॉट अ फिक्स फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग द डीड, फॉर द पार्टनर्स आर फ्री टू कंक्लूड एनी प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड विच इज नॉट नेसेसरी, मतलब नेसेसरी नहीं है वो चीज़। ठीक है। अभी
अभी आएगा द फॉलोइंग क्लोजेस मे बी इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट, नेम ऑफ द फार्म। नेम ऑफ द फार्म जब रहेगा फर्स्ट, मीन्स डीड जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें नेम ऑफ द फार्म लिखा रहेगा। सपोज हम लोग का एग्जाम्पल जो था उसी को लेकर चलते, प्रैक्टिकली इजी रहेगा। सपोज हम लोग का था ए एंड बी, तो ए एंड बी फार्म मीन्स ए एंड बी लिमिटेड। क्लियर? हम लोग का एग्जाम्पल से हम लोग का हो जाएगा ए एंड बी लिमिटेड। क्लियर? तो द नेम ऑफ द फार्म मस्ट नॉट बी सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग फार्म। अभी हम लोग का कंपनीज एक्ट के अंदर ये रजिस्टर, मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये रजिस्टर हो गया, तो अभी इस ये नाम को दूसरा कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर? प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो प्लेस ऑफ द बिजनेस मतलब उसका ऑपरेशंस कहाँ, मतलब कौन सा प्लेस से हो रहा है। सपोज हम लोग यहाँ से यदि लेते हैं तो द प्लेस ऑफ ऑपरेशंस विल बी दिस प्लेस। क्लियर? द नेचर ऑफ द बिजनेस, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी द फार्म इज कमेंस्ड, मीन्स जो फार्म हम लोग ने बनाया वो किस लिए बनाया, द मेन ऑब्जेक्टिव। सपोज कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो भी काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, तो उन लोग का मेन एम होगा टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। क्लियर? फिर है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहना पड़ेगा कि ड्यूरेशन, मतलब कोई कोई ऐसा भी होता है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, तो ब्रिज बनाने के टाइम में भी काइंड ऑफ पार्टनरशिप हुआ जाता है, तो उसमें मेंशन रहेगा कि कितना पीरियड के लिए वो रहेगा। सपोज 5 years 10 years इट शुड बी मेंशन। ठीक है? फिर आएगा हम लोग का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेंशन रहेगा अंडर द पार्टनरशिप डीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। सपोज हम लोग वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इधर हम लोग बोलते हैं कि ए है और बी है, तो दोनों ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो टोटल कैपिटल विल बी हाउ मच? 20 lakhs। क्लियर? तो अभी जो रेशियो हम लोग यदि बोलेंगे ये दिस कॉन्सेप्ट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग बोल देंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1। ये कैसे होगा? क्योंकि उन लोगों ने जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया दैट वाज इक्वल, सो वी विल कंसीडर दैट। लेकिन दूसरा भी कोई रेशियो हो सकता है, तो वो सब चीज मेंशन रहेगा अंडर द पार्टनरशिप डीड। क्लियर? अभी पार्टनर्स ड्राइंग, तो ड्राइंग मतलब क्या होता है कि कोई भी, हम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़े थे 11th में कि द अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम हिज ओन बिजनेस विल बी टर्म एज ड्राइंग। तो सेम कोई भी यदि पार्टनर अपना बिजनेस से सर्टेन अमाउंट विथड्रॉ करता है तो उसको बोला जाएगा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का कितना अमाउंट होगा, क्या होगा, वो सभी मेंशन रहेगा अंडर द पार्टनरशिप डीड। फिर आएगा इंटरेस्ट, तो बिजनेस और जो पार्टनर्स है दे बोथ विल बी ए सेपरेट लीगल एंटिटी। वो था सोल प्रोप्राइटर में ना वो था हम लोग का कंपनी में। तो इधर हम लोग का आ जाएगा कि द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के बारे में भी मेंशन रहेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा, सेम विद द कैपिटल। अभी सपोज इस क्वेश्चन में हम ये जो हम लोग ने आगे किया था एग्जांपल, मींस ए और बी बोथ इन्वेस्टेड 10 lakhs। तो सपोज हम लोग सिंपल लेते हैं कि 10%, तो 10% कितना होगा? 1 lakh। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स विल बी हाउ मच? 1 lakh and 1 lakh। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है पार्टनर्स को टू द फार्म। क्लियर? फिर आएगा हम लोग का पार्टनर सैलरी, फीस, बोनस एंड कमीशंस। तो दिस ऑल थिंग शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। यदि वो मेंशन नहीं होता तो उसके बारे में हम लोग के सर्टेन प्रोविजंस है which are given under the पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट तो पार्टनरशिप का होना पड़ेगा, तो उसको रेगुलेट मीन्स उसको ऑपरेट कौन करेगा वो भी मेंशन रहेगा अमंग द इन द पार्टनरशिप डीड। सपोज हम लोग यदि बोलते हैं, सपोज ए है और बी है, द बैंक अकाउंट विल बी मेंटेन बाय बी। तो ए के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि बैंक अकाउंट को ये यूज कर पाएगा। सिंपल, द अथॉरिटी इज ओनली टू यूज द अकाउंट बाय बी इटसेल्फ। बी सिर्फ वो अकाउंट को यूज कर पाएगा। फिर आएगा अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड जैसे कि हम लोग ने आगे पढ़ा था 11th में, अकाउंटिंग पीरियड कब होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो पार्टनरशिप में भी वही फॉलो होगा सेम। अभी आएगा हम लोग का मेन,
अभी कोई फार्म के पास यदि अपना पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन लोग के लिए क्या प्रोविजंस होगा, तो उन लोग के लिए प्रोविजंस दिया गया है अंडर द पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है कि द फॉलोइंग केसेस, दिस केसेस, तो इन लोग का केसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में यदि कोई भी सर्टेन अमाउंट मेंशन नहीं होता, सपोज इन पार्टनर्स को कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा या द ड्राइंग्स अमाउंट में कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। क्लियर? अभी आएगा हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग, देन वी विल पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। The profit and loss will be equally distributed among the partners. Suppose आगे वाला एग्जांपल हम लोग का A और B का, तो A और B का दोनों ने इन्वेस्ट किया था कितना, 10 lakhs। तो इधर इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, इक्वली। मीन्स यदि इन लोग का प्रॉफिट होता है सपोज 10,000 का, तो इट विल बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग बोथ द पार्टनर्स, मीन्स 5,000 एंड 5,000। क्लियर हो गया? अभी देखिए फिर आएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पेड। इंटरेस्ट के बारे में यदि कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम होगा एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में अभी दो टाइप का इंटरेस्ट होता है, मीन्स वन विल बी द फार्म टू पार्टनर, अनदर विल बी द पार्टनर to the farm. When the partner will provide loan to the farm, then interest will be charged, that is 6%. तो इस केस में ओनली 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा। इन दिस केस इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। उसमें कंफ्यूजन बहुत जन का होता है, तो इसलिए ये चीज से उन लोग का क्लियर हो जाएगा। When the loan is provided by the farm to the partner, then no interest will be charged. When the partners provide loans, to the farm, then interest will be charged. That will be 6%. फिर रेमुनरेशन मीन्स क्या होगा कि सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब। तो इन दिस केस इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, देन वी विल यूज दिस रूल, देन नो रेमुनरेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। कोई भी रेमुनरेशन दिया नहीं जाएगा। तो हम लोग का वाला टॉपिक हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अभी जो मेन अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही सारा हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर? तो इधर देखिए अभी क्या क्या आएगा। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। किसका होता है? पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स द ओनर। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप इट विल बी द प्रोप्राइटर विल बी द पार्टनर्स। क्लियर? इधर हम लोग का जो प्रोप्राइटर होगा वो ही होगा पार्टनर्स। हम लोग का जो एग्जांपल था ए और बी विल बी द प्रोप्राइटर एंड द कैपिटल अकाउंट विल बी मेंटेन। अभी हम लोग ने जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था तब हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे? रफली तो ये कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट था। कैपिटल अकाउंट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल इट शुड बी क्रेडिटेड, हम लोग का अकाउंटिंग रूल। व्हेन द कैपिटल इज रिड्यूस इट शुड बी क्या? डेबिटेड। क्लियर? सो अभी हम लोग जब पार्टनरशिप बनाएंगे, पार्टनरशिप इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अभी पार्टनरशिप जो कैपिटल अकाउंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा देखिए। तो इधर हेडिंग आ जाएगा हम लोग का, हम लोग इधर लिखते थे कैपिटल अकाउंट, सेम इधर आ जाएगा ए एंड बी। मीन्स इधर क्या डिफरेंस क्या हुआ? मीन्स जब हम लोग सोल प्रोप्राइटर पढ़ते थे तो उसमें एक साथ बनाया जाता था, लेकिन इधर सेपरेटली। मीन्स फॉर द पार्टनर सेपरेट कैपिटल अकाउंट विल बी मेंटेन अंडर अ कैपिटल अकाउंट। क्लियर?
तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग पास दो मेथड है, वन इज फिक्स कैपिटल मेथड, वन इज फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा, दो अकाउंट बनाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, एंड फ्लक्चुएशन में ओनली कैपिटल अकाउंट। तो अभी कैपिटल अकाउंट तो हम लोग को पता है, लेकिन करेंट अकाउंट होता क्या वो देखना पड़ेगा ना। तो करेंट अकाउंट होगा अंडर द फिक्स मेथड, वेयर हम लोग कैपिटल अकाउंट्स को छोड़ के बाकी जितना भी ट्रांजेक्शन्स है वो आएगा अंडर द करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज, फीस, कमीशन एक्सेट्रा। ये मेथड यूज होगा अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। क्लियर। फिर आएगा हम लोग का फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में सिंपल चीज है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का ये है मिक्स, मीन्स बोथ द अकाउंट आर इंक्लूडेड इन अ सिंगल अकाउंट, जिसका नाम होगा क्या, कैपिटल अकाउंट। हम लोग जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उधर मेंशन रहेगा कि विच अकाउंट, विच मीन्स मेथड वी हैव टू यूज फिक्स और फ्लक्चुएशन। यदि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तब हम लोग कौन सा मेथड लेगा, फ्लक्चुएशन, सिंपल। यदि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तब हम लोग कौन सा मेथड लेगा, फ्लक्चुएशन मेथड। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो हम लोग ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि द अमाउंट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विल बी प्री डिटरमाइंड, मीन्स इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट रहेगा, रेशियो रहेगा, वो ऑलरेडी गिवन रहेगा। यदि गिवन नहीं रहता तो हम लोग क्या लेते थे, इक्वल मेंशन्ड है, मीन्स इफ द डीड इज साइलेंट, डीड इज साइलेंट मतलब एब्सेंट, डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तब हम लोग क्या लेंगे, इट विल बी ट्रीटेड इक्वली। क्लियर। फिर आएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर ओनली इफ इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। यदि हम लोग का पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना, तभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इधर भी क्या होगा, द डीड इज साइलेंट, डीड विल बी साइलेंट। अभी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे वो मैं बता देता हूँ कि द इंटरेस्ट अमाउंट मीन्स जो कैपिटल अमाउंट है वो क्या कब डेबिट होगा कब क्रेडिट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि द फॉर्मेट देखेंगे कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट में जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि दो मेथड था, एक था फिक्स, एक था फ्लक्चुएशन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या था, हम लोग का दो था, क्या था, फर्स्ट वी विल क्रिएट कैपिटल अकाउंट, फिर आएगा हम लोग का करेंट अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट में अभी क्या क्या चीज आएगा वो अभी हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिखेगा। तो दिस इज द फॉर्मेट, ये है परफॉर्मर। अभी ये किसके लिए है, अंडर फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट वी विल क्रिएट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट आएगा हम लोग का ओपनिंग कैपिटल मीन्स ओपनिंग बैलेंस। फिर एडिशनल कैपिटल, जैसे कि हम लोग ने कॉन्सेप्ट बोला गया था कि कैपिटल क्या है, कैपिटल कम्स अंडर कैपिटल। दो अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग का जो अकाउंटिंग रूल्स है उसके अंदर कैपिटल क्रेडिट होने से इंक्रीज होगा, डेबिट होने से डिक्रीज होगा। क्लियर। तो इधर देखिए फर्स्ट केस में ओपनिंग कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ, एडिशनल कैपिटल होने से भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये दोनों आइटम अंडर द क्रेडिट साइड आया। क्लियर। डेबिट साइड कब आएगा, जब वो विड्रॉ होगा, मीन्स कैपिटल कमेगा। तो कैपिटल कब कमेगा, जब हम लोग पढ़ा था ड्रॉइंग्स, मीन्स अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज, तब ड्रॉइंग्स आएगा। क्लियर। तो ये है फिक्स मेथड के अंदर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके बाद आएगा अंदर करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में हम लोग ने जैसे पढ़ा था द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट विल कम अंडर द करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा हम लोग का, क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द करेंट अकाउंट, सैलरीज, कमीशंस, इंटरेस्ट, हाँ,
अप्रोप्रिएशंस, ये सब आएगा अंडर द क्रेडिट साइड। फिर अंडर डेबिट साइड आएगा हम लोग का ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, दिस ऑल थिंग्स। तो ये सब आएगा अंडर द करंट अकाउंट। फिर आएगा हम लोग का फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, तो अंडर द फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड हम लोग का सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा हम लोग का ओनली द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग जैसे कि आगे पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट इट विल बी अ सम ऑफ, क्या प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ, इट विल बी सम ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये दोनों का सम होगा अंडर किसका मेथड, फ्लक्चुएशन मेथड। तो वो दो फॉर्मेट को ज्वाइन करके हम लोग फॉर्म करेंगे द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल। फर्स्ट, नंबर्स ऑफ अकाउंट्स टू बी ओपन। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग कितना अकाउंट बनाएंगे, दो। फर्स्ट विल बी कैपिटल अकाउंट, सेकंड विल बी करंट अकाउंट। क्लियर? फ्लक्चुएशन मेथड में हम लोग एक ही अकाउंट बनाएगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आइटम्स रिलेटेड टू डीड, अभी डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड जो हम लोग आगे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आइटम आएगा, द सैलरी, हम लोग का सैलरी आएगा, ड्राइंग्स आएगा, इंटरेस्ट आएगा, दिस ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये सब आइटम नहीं आएगा, ये आएगा अंडर करेंट अकाउंट। क्लियर? लेकिन फ्लक्चुएशन मेथड में दिस ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल अकाउंट। सिंपल। फिक्स बैलेंस, फिक्स बैलेंस का मीनिंग क्या, कोई बैलेंस जो चेंज नहीं होता है, तो दिस थिंग्स विल बी बेस्ड ऑन किस में आएगा, वो फिक्स कैपिटल मेथड में। लेकिन फ्लक्चुएशन में ये नहीं आएगा क्योंकि फ्लक्चुएशन का अमाउंट चेंज होगा। क्लियर? फिर आएगा हम लोग का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैज ए क्रेडिट बैलेंस, वेयर एज द कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन विल बी है डेबिट बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर हम लोगों ने देखा ही था। यदि डीड क्या होता है, यदि डीड हम लोग का साइलेंट होगा तब द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्लियर? फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने वो एग्जांपल देखा था, क्या था एग्जांपल, ए बी बोथ इन्वेस्ट 10 lakhs एंड 10 lakhs। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज कितना परसेंट, सपोज हम लोग ने लिया 10%, तो इंटरेस्ट कितना होगा इस केस में, 1 लाख, और इस केस में भी 1 लाख। क्लियर? तो अभी यदि डीड एब्सेंट है तब तो हो जाएगा इक्वली, अब यदि डीड प्रेजेंट है तब क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू द रेशियो। तो इधर दिया जाएगा कि कितना रेट होगा। सपोज हम लोग इधर नॉर्मल 10%, यदि डीड एब्सेंट होने से इधर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। फिर आएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग का वेरियस मेथड्स है। फर्स्ट, व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यदि अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसको हम लोग समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं कि अप्रैल 1 को अमाउंट विथड्रॉ होगा, ठीक है, जो कि चलता जाएगा अप टू मार्च। क्लियर? तो देखिए फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होगा, द नंबर्स ऑफ मंथ्स इन फर्स्ट ड्राइंग्स एंड नंबर्स ऑफ मंथ इन द लास्ट ड्राइंग, मीन्स कितना महीना रहेगा फर्स्ट ड्राइंग को, तो इसका होगा कितना मंथ रहेगा, 12। कैसे रहेगा कि 1 अप्रैल को यदि विड्रॉ हुआ उसके बाद कितना महीना रहेगा, 12 महीना 1 अप्रैल से लेके, तो और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मीन्स 1 महीना रहेगा, डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा हम लोग का 6.5। तो 6.5 या 6.5 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना के ऊपर हम लोग का क्या होगा, ड्राइंग्स चार्ज होगा। क्लियर? नेक्स्ट, यदि अमाउंट विथड्रॉ होता है, अमाउंट इन विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ होने से उधर 1 महीना कम जाएगा, तो आगे 12 था, अभी होगा 11 और इधर होगा 0, तो आंसर होगा हम लोग का 5.5। वैसे ही मिड के लिए यदि एट द मंथ मिड का में यदि हम लोग विड्रॉ करते हैं तब कितना होगा, 11.5 एंड 0.5 डिवाइड बाय 2, तो हम लोग का इसमें हो जाएगा हम लोग का कितना, 2, दैट इज 6 मंथ।
6 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है 6, ये रहा 6। क्लियर? तो ऐसे ही हम लोग का ये सब कैलकुलेशंस है, क्वार्टरली का भी था इधर। फिर आएगा हम लोग का गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो इसमें हम लोग का वेरियस केसेस है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट।